सुक्खू सरकार पर घोटालों का कलंक, हिमाचल से दिल्ली तक मची हलचल। घोटालों में सामने आ रहा सीएम के करीबियों का नाम, ईडी को मिले ढेर सारे सबूत। खनन में भी घोटाला और पीडब्ल्यूडी के टेंडर बांटने में भी। अब क्या सीएम और बड़े नेताओं तक भी पहुंचेगी जांच की आंच? ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, यही नारा देकर नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जब चुनाव प्रचार पर हिमाचल आए तो उन्होंने खुले मन से कहा था कि हमने आपदा के दौरान पैसे भेजे और उस पैसे की बंदरबांट की गई। चोरी करने का सीधा आरोप प्रधानमंत्री ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर लगाया था और कहा था कि सारा पैसा खोज कर निकाल लूंगा। अब चुनाव खत्म हुआ तो हिमाचल में ईडी और आयकर विभाग का एक्शन शुरू हो गया और ईडी की कार्यवाही जिन भी लोगों के यहाँ हुई है वो सभी किसी न किसी तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी ही निकले हैं। तो क्या हिमाचल में अब और कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सच में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? क्या मुख्यमंत्री सुक्खू भी जांच एजेंसियों के रडार में आएंगे? कौन है वो लोग जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं? किस तरह उनके तार सीएम सुक्खू से जुड़े? बताएंगे पूरी कहानी। उससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो में कही गई बातें सही लगे तो शेयर भी जरूर करें। सीएम के गृह जिले हमीरपुर के कई कारोबारियों के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा का दावा है कि ईडी और आयकर विभाग को सीएम के सबसे भरोसेमंद मित्रों के खिलाफ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं और मुख्यमंत्री ने अपने मित्रों को खुले तौर पर लाभ पहुंचाया है। अब ये कौन कौन से मामले हैं, इनको बारी बारी से हम जान लेते हैं। पहला मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। ज्वालामुखी तहसील के अधवानी गांव में मेसर्स जय मां ज्वाला स्टोन क्रशर है। इसके मालिक हैं ज्ञानचंद। अब ज्ञानचंद एक स्थानीय प्रभावशाली व्यवसायी और राजनीतिक तौर पर समृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं, जो जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। साथ ही उन्हें सीएम सुक्खू का भी करीबी माना जाता है। अब ईडी की जांच में इस बात का पता चला है कि एक तो यहाँ रात में खनन होता था, दूसरा लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के बाहर खनन होता था और तीसरा खनन में जो कुछ भी निकलता है उसका बड़ा हिस्सा नगद में ही बेच दिया जाता है और इस तरह से होता है करोड़ों का हेरफेर। ईडी को एक ही खाते में 8 करोड़ से अधिक की अवैध नकदी के जमा होने के भी सबूत मिले हैं। आरोप ये भी है कि स्टोन क्रशर वाले ज्ञानचंद और सीएम सुक्खू के भाई राजीव सिंह ने अवैध खनन के लिए निकटवर्ती भूमि संपत्तियों का भी अधिग्रहण किया हुआ है। इसके बाद सीएम के करीबियों पर जिस दूसरे घोटाले का आरोप लगा है वो है टेंडर आवंटन का घोटाला। मामला विक्रमादित्य सिंह के लोक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भी वही खनन वाले ज्ञानचंद और उनका परिवार जांच के घेरे में है। बताया जा रहा है कि ज्ञानचंद और उनके परिवार को राज्य सरकार से सड़क निर्माण आदि के कई सारे टेंडर भी दिए गए हैं। लोक निर्माण के सभी नियमों को ताक पर रखते हुए टेंडर मिले हैं और ये सब बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। इसके बाद तीसरा घोटाला एचआरटीसी के लिए जमीन खरीद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 2 लोग जांच के घेरे में हैं, जिनका नाम है प्रभात चंद और अजय कुमार। ये भी सीएम के करीबी हैं। इन लोगों ने साल 2015 में 2,60,000 देकर एक जमीन खरीदी, जिससे साल 2024 में एचआरटीसी ने अधिकृत कर लिया और इन दोनों को मिले लगभग 6 करोड़ 72 लाख रुपए। यानी 9 साल में इस जमीन का दाम 300 गुना से ज्यादा हो गया। 2.5 लाख की जमीन 6.5 करोड़ की हो गई। कहा जा रहा है कि ये सरकारी खजाने को लूटने की एक और योजना थी, जिसके लिए खरीद से अत्यधिक ऊंची दरों पर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। बहरहाल ये तो पूरे कच्चे चिट्ठे का एक छोटा सा हिस्सा था जिसे हमने आपको बताया, मगर सवाल वही पुराना है कि क्या सीएम तक भी जांच की आंच पहुंचेगी? क्योंकि अगर आयकर की रेड के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज कर लिया तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी इन मामलों में घसीटा जा सकता है। भाजपा इन मामलों पर सीएम से जवाब मांग रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि कांग्रेस के नेता चुप्पी साध कर बैठे हैं, तो उसका मतलब है कि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार ने घोटाले कर महज मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार चल रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश में भ्रष्टाचार की गति है, उस प्रकार से जल्द ही सरकार के मित्र प्रदेश को लूट लेंगे। बहरहाल अभी तक ईडी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। कोई आधिकारिक बयान भी अभी तक नहीं दिया गया है, मगर प्रदेश के अखबार भ्रष्टाचार की इन्हीं सुर्खियों से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बाकी भाजपा के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।